हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नवोदय ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। तो देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर जिन्हें बोलते हैं संख्याओं के प्रकार। तो हमने कल ही पढ़ा था। संख्याओं के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग पहले क्या देख लेते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जो हमने कल बताया था कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सब किससे मिलकर बनी हैं। बस इन्हीं 10 संख्याओं से मिलके बनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं से सारी संख्याएं मिलके बनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें पहला टाइप्स आ जाता है, मतलब संख्याओं का पहला प्रकार आता है प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो वस्तुओं की गिनती के काम में आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। जो अभी तक हम वस्तुओं को गिनने में संख्याएं यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ भी गिनना रहे तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक, जहाँ तक गिन पाएँ, लाख तक, जहाँ हमें पता है, लाख, हजार, करोड़, जितना भी हम लोग गिन पाएंगे वो सब किस में आती हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं। समझ गए ना आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जितना हमें पता है वहाँ तक जाती हैं। आपको जितनी भी संख्याएं आप तक पता है वहाँ तक ये संख्याएं जाती हैं, प्राकृतिक। उसके बाद आपका मतलब हमारा दूसरा टॉपिक आता है पूर्ण संख्या। इसका दूसरा पार्ट क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 शामिल कर लें तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल करने का मतलब क्या है, बस उसमें सिर्फ एक 0 आ जाए और पूरी प्राकृतिक संख्या है। देखिए 0 आ गया इसमें, और बाकी की पूरी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक, ये अनंत तक गई हैं। तो ये कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ होती हैं, 0 से लेके अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक। और इसमें तीसरा टॉपिक आपका आता है, या तीसरा प्रकार आता है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं हम देख लेते हैं क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, जैसे अभी तक हम पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू करते थे, 0 से लेके अनंत तक जाते थे। तो कुछ संख्याएं बचती थी, जैसे निगेटिव वाली संख्या हमें नहीं पता था, तो अगर उसी में हम लोग निगेटिव मतलब नकारात्मक, जो निगेटिव साइन के साथ लगी हों, मतलब निगेटिव चिन्ह के साथ लगी हों, वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। अगर उसमें शामिल कर लें हम क्या, देखिए ऋण पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक हो गया, ये जीरो पूर्णांक हो गया, और ये क्या हो गया, धन पूर्णांक। तो इसमें क्या आती हैं, ऋण पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो देखिए ये पूरी कहाँ है, 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्या है, 0 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्या है। अब यही पूरी निगेटिव को भी मिला लिया जाए, माइनस वाली संख्याओं को भी मिला लिया जाए, तो क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए अगला, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि 3 क्या है, 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या की नहीं, तो देखिए 3 प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्ण संख्या की नहीं। देखिए 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, लेकिन अनंत तक जाती है 0 से। तो देखिए ये पूर्ण संख्या भी। अब पूछेगा पूर्णांक है कि नहीं, तो पूर्णांक में तो सब ऊपर वाली जो प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और ये पूर्ण संख्या है वो सब शामिल हैं। तो देखिए 3 किस में आ गया आपका, पूर्णांक में भी आ गया। अगर यही -3 होता, पूछता है वो प्राकृतिक संख्या कि नहीं, तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती हैं, बढ़ती हैं, मतलब पॉजिटिव रहती हैं। तो -3 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर पूछे आपसे कि -3 पूर्ण संख्या की नहीं, तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। पूर्णांक पूछे तो देखिए इसमें पूर्णांक में क्या आ जाता है, निगेटिव संख्या भी आ जाती है। तो -3 क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब अगला टॉपिक पढ़ने से हम लोग क्या देखते हैं, विभाजित होना। तो विभाजित होने का क्या मतलब है, विभाजित होना या कटना, कहते नहीं इससे कट जाए। तो देखिए अगर अगर कोई संख्या है, मान लीजिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि 15,
2 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे 15 में। अगर शेषफल शून्य आ जा रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। अगर 0 नहीं आ रहा है या शून्य नहीं आ रहा है तो संख्या 2 से विभाजित नहीं है या 2 से पूरी तरह कटेगी नहीं। तो देख लीजिए, 2 अट्ठे 16, तो हम 7 बार पढ़ेंगे पारा, 2 सते 14, घटा दीजिए 1 आ गया। देखिए शेषफल कितना आ गया, 1। शेष कितना बच गया आपका, 1। तो ये क्या है, 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। 16 ले लेंगे तो 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 2 अट्ठे 16, फिर 16 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0। तो शेष जब शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम देखिए सम संख्याएं पढ़ते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो देखिए 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली, शुरू से सोचिए आप, प्राकृतिक संख्याएं शुरू से सोचिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे बढ़ते चले जाइए, 2 2 सब में जोड़ते चले जाइए, 14 2 16, 16 2 18, 2 20, 2 22, ऐसे ऐसे ये जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो सब क्या रहेंगी, सम संख्याएं। देखिए सब 2 से कटने वाली हैं, भाग देंगे 2 सते 14, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। तो ये सब क्या हो गई, सम संख्या। अब देखिए जो विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे, देख लीजिए। तो ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो क्या हो गई आपकी, विषम संख्या। तो इन सम संख्याओं को छोड़कर बाकी सब प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई, विषम संख्या। तो देखिए जो 2 से कटने वाली हैं, 2 4 6, और 2 से नहीं कटने वाली 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या हो गई, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है ही नहीं या 2 से कटेंगी ही नहीं। देखिए 2 में 3 में भाग दे के देखिए शेष कितना आ रहा है, 2 करने 2, बचा कितना 1। देखिए शेष 1 आ गया। जब ये शून्य शेष आता तभी ये क्या कहलाती, सम संख्या है। लेकिन देखिए शेष कितना आ गया, 1। तो ये क्या हो गई, विषम संख्या। अब अगली संख्या हम देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका उल्टा ही भाज्य होता। तो अगर हम अभाज्य समझ गए तो क्या होगा, भाज्य समझने में और आसानी होगी। तो अभाज्य पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए अभाज्य संख्या जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो जो संख्याएं 1 से और खुद से, मतलब सिर्फ 1 से, 1 यानी कि 1 से, 1 से और खुद से कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। खुद से मतलब स्वयं से। जो संख्याएं 1 से और खुद से यानी स्वयं से विभाजित हों या कटती हों तो वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। देख लीजिए 2 को देख लीजिए, 3 को देख लीजिए, 5 7 11 13 17 19, देख लीजिए इनका कैसे कटने, मतलब इनका गुणनखंड सिर्फ या तो ये रहे या तो 1 रहे, मतलब खुद रहे या तो 1 रहे। 2 का गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणे 1, देखिए या तो 2 से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है। 3 को देख लीजिए, 3 गुणे 1, और कोई पहाड़ा हम नहीं पढ़ सकते ना जिससे 3 कट जाए, 3 एकम 3, देखिए खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 5 देख लीजिए, 5 एकम 5, देखिए 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। ऐसे 7 देख लीजिए, 7 एकम 7, देखिए 7 से कट रहा है, 1 से। अब 6 ले लीजिए, देखिए ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। तो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 6 और 1 से तो कटेगा ही, लेकिन 2 और 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्याएं, देखिए भाज्य संख्याएं पढ़ लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये भाज्य संख्या। देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 3 से, खुद से और 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं। खुद से और 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, लेकिन जो सिर्फ खुद से और 1 से कटती हैं वो क्या हो गई, अभाज्य। और जो किसी और से भी कट गई तो वो क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो देखिए 6 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या। तो देख लीजिए जो संख्या 1 से, खुद यानी कि स्वयं से, तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। देख लीजिए 4 देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 3 से और 2 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 से कट रहा है, 9 से तो कटेगा ही, 9 और 1 से तो खुद से और 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं। देखिए 15 देख लीजिए, 15 बराबर 3 गुणे 5, 15 बराबर 3 गुणे 5, देखिए 3 से कट रही, 5 से कट रही है।
अब देखिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे। तो देख लीजिए कि मतलब किस ऐसी संख्या देख लीजिए जो खुद से कटे और एक से कटे, मतलब उनके गुणनखंड में और कोई ना आए, कोई अदर संख्या ना आए। तो 91 देख लीजिए, 91 किसी पहाड़े में आता है, देख लीजिए आप। तो 91 देखिए 13 सते 91, देखिए 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो ये नहीं है। 93 देख लीजिए, देखिए 3 से कट जाएगा, देखिए 3 त्रिक का 9 एंड 3 एक 3, 31 तिया 93, ये भी कट जा रहा है। देखिए 31 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, मतलब खुद से और एक से तो कट रहा है, लेकिन 31 और 3 से भी कट रहा है। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। ये भी क्या है, भाज्य संख्या। 95 वैसे ही कट जा रहा है, देखिए 5 से कट जाएगा। अब देखिए 97, 97 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 97 गुणे 1, देखिए खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है। देखिए इस ऐसी कोई भी संख्या इनसे नहीं लिख सकते, मतलब इस देखिए 97 का गुणनखंड और कोई भी संख्या हम लोग नहीं लिख सकते, उसका पहाड़ा एक में ही पढ़ेंगे तभी वो 97 होगा। तो 97 गुणे 1 बराबर 97 ही होगा, इसका और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए ये आंसर सही है आपका। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना। अगला टॉपिक देखिए, संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। अब देखिए संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ सूत्र हैं जो हमें याद रखने, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन देगा आपको, तो अगर आपको तुरंत 1 सेकंड में सॉल्व करना है या 2 सेकंड में सॉल्व करना है या 5 सेकंड में सॉल्व करना है, तो उसके लिए फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो इसलिए आप फार्मूला थोड़ा मन करे तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल तरीका है ही हमारे पास। तो देखिए संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। तो पहली देखिए, पहला फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होंगी, कहाँ तक, n तक, मतलब जहाँ ये बता दे। मान लीजिए n तक जोड़ना, 10 तक जोड़ना, 15 तक जोड़ना, तो n बराबर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो वहाँ तक के लिए क्या फार्मूला बताया गया इसमें, n कोष्टक में n+1/2, मतलब ये बीच में गुणा छिपा है यहाँ, n गुणे n+1/2। अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं। तो देखिए ये एक कहाँ था, प्रथम n, मतलब 1 से लेके n तक था, और ये 1 से 20 तक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20। ऑब्वियस सी बात है, 1 से n तक के लिए ये फार्मूला था, तो 1 से 20 तक के लिए n की जगह हम क्या रख देंगे, 20। तो देख लीजिए 20 रख लीजिए, तो यही फार्मूला रहेगा। तो यहाँ 20 अगर रख देंगे तो 20 और गुणे 20 + 1/2। अब देखिए 2 से इसे काट दीजिए, तो 2 2 आएंगे 20 और 20 1 21, तो ये हो गया 10 गुणे 21। 10 गुणे 21 बराबर 210। आपका उत्तर 210 हो गया। अब ऐसे 1 से 30 तक कह दे, 1 से 40 तक कह दे, 1 से 50 तक कह दे, 1 से 1000 तक कह दे, 1 से 20 तक तो आप आराम से जोड़ सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सबको जोड़ेंगे, लेकिन बहुत टाइम लेगा। तो आप इसीलिए बताया गया फार्मूला 1 से 20 तक के लिए, या 1 से 100 तक के लिए, 1000 तक के लिए कह दिया गया। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या तरीका है, ये फार्मूला लगा लेंगे, n गुणे n+1/2। अब देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब n सम संख्याओं का योगफल, तो पहले आप सोच लीजिए सम संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। देखिए 2 4 6 8 10, मान लो ऐसे 12 14, मान लीजिए आपको कह दिया गया कि n मतलब 5 संख्याओं का सम करना है, प्रथम 5 सम संख्याओं को जोड़ना है, प्रथम 5 सम संख्याएं। तो देखिए पहली सम संख्या 2 4 6 8 10, यही पांचों हैं, तो इन्हें तो आप जोड़ लेंगे, लेकिन यही कहते 1000 या 2000, प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 500 सम संख्याओं का योगफल। तो उसके लिए क्या है, ये फार्मूला दिया गया है, तो इसमें आप बस रख देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। तो n बराबर क्या है, कौन सी, मतलब लास्ट वाली सम संख्या कौन सी है, लास्ट वाली मतलब देखिए उसमें कुल सम संख्याओं की बात कितना किया है, तो कुल सम संख्याएं कितनी है,
कुल सम संख्या कितनी है, तो n है, तो n गुणे n प्लस 1 ये फार्मूला होगा, n गुणे n प्लस 1। अब देखिए 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल निकालना आपको, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल। तो देखिए 1 से 50 तक सम संख्या क्या है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, ऐसे कहाँ तक जाएंगे आप, 50 तक। तो 50 तक जाएंगे तो देखिए पहली सम संख्या 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, चौथी 8 है, पांचवी 10 है, तो वैसे 50 कौन सी संख्या होगी, 25वीं। देखिए पहली 2, दूसरी 4, 2 बढ़ रहा है ना, मतलब दुगना हो जा रहा है, 2 दूना 4। तो देखिए तीसरी 3 दूना 6, चौथी 4 दूना 8, तो ऐसे 25वीं, 25 दूना 50। तो कुल सम संख्या इसमें कितनी है, 25। तो जब हमें कुल सम संख्या मिल गई तो यही फार्मूला रख देंगे बस। तो n क्या था, कुल सम संख्याएं कितनी है, तो n बराबर 25 हो गया, n बराबर 25। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, तो 25 गुणे 25 प्लस 1 बराबर 25 गुणे 26। अब देख लीजिए जो अभी आपका उत्तर आ जाए। आपसे कहते कि 1 से लेके 10 तक सम संख्याओं का योगफल बताइए, 1 से लेके 50 तक, या आप बोल दे प्रथम 15 सम संख्याओं को, तो n बराबर 15 हो जाएगा। देखिए प्रथम n यानी मान लीजिए प्रथम 15 बोल दिया, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, तो n बराबर 15 हो जाएगा। प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल, तो n बराबर 30 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से 50 तक या 1 से 100 तक कह दिया गया तो उसका आधा करना पड़ेगा हमें, n/2 करना पड़ेगा, मतलब 50/2 करना पड़ेगा, बराबर 25 तब आएगा n बराबर, n निकालना रहेगा। तो कितनी संख्याओं तक निकालना, उसका बटा 2 करना पड़ेगा। अब देखिए अगला, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो n विषम संख्या मतलब टोटल विषम संख्याएं क्या है शुरू से लेके, तो देखिए प्रथम विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे क्या है, ये सब विषम संख्या। अब मान लीजिए कह दिया प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 5 विषम संख्याओं, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस देखिए कितनी विषम संख्याएं हैं इसमें, तो देखिए 5 कह दिया, तो n बराबर 5। तो फार्मूला क्या है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर रख दीजिए, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। बस यही करना है आपको। देख लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल मतलब n बराबर कितना है, 15। तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 15। जब n बराबर 15 हो गया तो फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है, प्रथम n विषम संख्या मतलब प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15, स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते हैं इसे। तो 15 गुणे 15 बराबर 225। ये हो गया आपका उत्तर।